अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसके साथ दोस्तों आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से तैयार रखना चाहिए। इसलिए मैं कॉलेज स्टार्ट होने के पहले आपके बेसिक लेक्चर कवर करा दे रहा हूं कि जब आप कॉलेज में जाओ तो चीजें समझ में आए, अदरवाइज सब कुछ ऐसे आपके दिमाग से उड़ता ना जाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपने अगर मेरे मैथ के मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन लगभग सभी यूनिवर्सिटी में और लगभग सभी ऑटोनोमस कॉलेज में वो टॉपिक रहेगा, मैंने कवर करा दिया उसका बेसिक। मैट्राइसिस का भी बेसिक कवर करा दिया, सबको रहने वाला है टॉपिक। और मैकेनिक्स लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आपको सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट दिखेगा। हाँ, किसी किसी स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि यही सब्जेक्ट उनको सेकंड सेमेस्टर में दे देते हैं, पर लगभग बहुत सारे जगह पे मतलब 70% जगह पे ये सब्जेक्ट दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने मिलेगा। तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इंजीनियरिंग में जो सबसे ज्यादा केटी लगता है दोस्तों ये और मैथ, ये दो सब्जेक्ट के अंदर। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चाहा है कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊं। तो देखो आज मैं आपको बेसिक पार्ट मूवमेंट से रिलेटेड बताने जा रहा हूं कि मूवमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रहा हूं। जो प्रैक्टिकल पार्ट हम वहां पे परफॉर्म करेंगे वही मैं आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बता रहा हूं। यहाँ डेफिनेशन ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं कि मैं वहां पे जब मूवमेंट आपको सिखाऊंगा तो किस लिए। और दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इंजीनियरिंग का, प्लीज उस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लो। वहां पे बहुत अच्छे से सभी चीजें आपको मिल जाएगी और जल्दी वहां पे लेक्चर्स भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप और जल्दी अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो अच्छे से नोट्स वाइज सब कुछ, तो हमारा बैचेस है ऑलरेडी। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बैचेस से आप जुड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन चीजों को। सबसे पहले देखो दोस्तों, जो मूवमेंट है ये देखो, ये डायरेक्शन कौन सा है और ये डायरेक्शन कौन सा है मुझे आप बताओ। अब बहुत सारे ऐसे बेचारे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझता ही नहीं है, तो दोस्तों मैं इनके लिए ऐसा करता हूँ। देखो ऐसे, अगर ऐसे कोई चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या है। देखो और भी अच्छे से समझा रहा हूँ, देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो हमारा जो घड़ी का जो सुई है, घड़ी जो है हमारा वो कौन से डायरेक्शन में चलता है, ऐसे ही चलता है ना, इसलिए इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सा है दोस्तों, क्लॉकवाइज है। वही अगर मैं ऐसे कंसिडर करूं, देखो अगर ऐसे कहीं पे सिंबल दिया है ऐसे, इसका मतलब है दोस्तों ये ऐसे ऐसे चल रहा है और ये घड़ी के अपोजिट चल रहा है। घड़ी हमारा ऐसे चलता है, ये घड़ी के अपोजिट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन, देखो इतना बेसिक से बता रहा हूं कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता है, देखो आप एडमिशन ले रहे हो सब कुछ सही है, पर आप जब कॉलेज में जाओगे तो मेरी चीजें आपको बहुत याद आएगी कि आपको जो मैं यहाँ पे चीजें सिखा दे रहा हूँ बहुत मजा आ जाएगा आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि ये वाला जो पार्ट है सर इसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है सर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि टीचर टू टीचर, अलग अलग टीचर्स अलग अलग नोटेशंस लेके इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। बट आप जिस टीचर से मैकेनिक्स पढ़ रहे हो हमेशा याद रखना लास्ट तक उसी टीचर से मैकेनिक्स पढ़ना, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। जैसे अभी मैं जो पढ़ाता हूँ, इवन मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो पढ़ाएंगे, तो वो जो है दोस्तों, वो ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, क्लॉकवाइज है ना। ये डायरेक्शन कौन सा, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को ना वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, मैं भी नेगेटिव ले रहा हूँ और मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ दोस्तों पॉजिटिव। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अब देखो मोमेंट मैं निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे कोई फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे समझो मैंने ए बी ले लिया और ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स है और मुझे क्या करना है दोस्तों, मोमेंट फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, देखो ये वाले पॉइंट से अगर मुझे मोमेंट फाइंड आउट करना है, ये वाले पॉइंट से किसका, बी का, तो ये वाले पॉइंट को आप फिक्स कंसिडर करो। जैसे ये पॉइंट आपका फिक्स है, अब ये पॉइंट आपका अगर फिक्स है दोस्तों, देखो अब यहां से ये 5 किलो न्यूटन का जैसे ही ऊपर से वेट पड़ेगा तो ये लाइन ऐसे चलने लगेगी, ऐसे ऐसे चलने लगेगी दोस्तों। प्लीज आप ऐसे चला के दिखाना। अब ऐसे चलेगी तो कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, देखो यहां से ऐसे नीचे जा रही है, घड़ी के डायरेक्शन में चल रही है। घड़ी के डायरेक्शन में चल रही है मतलब ये फोर्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, मुझे ये बताओ। ये मूवमेंट जो मैं लूंगा पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा, तो दोस्तों ये जो मूवमेंट है हम क्या लेंगे दोस्तों, नेगेटिव। तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, -5। ये हमेशा ध्यान रखना। और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से जो भी डिस्टेंस यहाँ तक का होगा, जैसे यहाँ पे समझो
10 मीटर का होगा, तो जो भी होगा वो हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पार्ट जाने दो, सबसे पहले हम मूवमेंट कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव ये समझो। अभी वही सर अगर ऐसे है, देखो यहाँ पे ये P है, ये Q है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अगर समझो यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में लिख दे रहा हूं ए पी क्यू, अच्छा क्यू हो गया ना, आर, ध्यान से। हाँ, अब यहाँ पे 6 किलो न्यूटन का फोर्स है और ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, और मुझे पी पॉइंट से मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट को फिक्स कंसीडर करूंगा, और यहां से ये फोर्स जा रहा है, ये फोर्स यहां से जैसे ही धक्का मारेगा तो नीचे जाएगा कि ऊपर। आप बोलोगे सर ये धक्का मारेगा तो ऊपर, तो ये ऐसे घूमेगा। अब बताओ ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन घूम रहा है कि नहीं? यस सर, ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, देखो ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के अपोजिट जा रहा है। घड़ी के अपोजिट जा रहा है तो अपन इस फोर्स को क्या लेंगे दोस्तों, प्लस। एंटी क्लॉकवाइज को अपन प्लस लेते हैं, मैं एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा प्लस लेता हूँ, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोस्तों, 2। अब वही अगर दोस्तों यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे कोई फोर्स होता, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फोर्स होता, ये देखो ध्यान से देखना, और यहां से यहां तक, ये देखो यहां से कोई यहां से फोर्स अगर इसके ऊपर पड़ता, तो ये कौन सा डायरेक्शन घूम रहा है, देख लो, ध्यान से देख लो, ये कौन सा डायरेक्शन है सर, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में हम इसको क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे 8 किलो न्यूटन होता तो अपन इसको क्या करते हैं 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है दोस्तों, पूरा देख लो, 2 और 3 5, ये कौन सा डायरेक्शन घूम रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं माइनस। जस्ट इसका आप कैलकुलेशन पूरा करके आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने का पार्ट डिफरेंट है, वो सब में हम देखेंगे, बस आपको मैं मूवमेंट जो सिखा रहा हूँ वो आपको समझना है। अभी जैसे और मूवमेंट आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर सपोज दोस्तों हमारा फिक्स पॉइंट ये ए, और यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है, हर डायरेक्शन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका 15 किलो न्यूटन। अब बताओ मुझे ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। देखो यहां से हमें निकालना है पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से जो पार्ट है दोस्तों फिक्स है, यहां से देख सके ना, देखो यहाँ पे मैंने फिक्स रख दिया। अब यहां से जैसे ही इस फोर्स को कोई धक्का मारेगा तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है ना, ए से निकालना है, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है दोस्तों, क्लॉकवाइज। देखो ना, घड़ी के डायरेक्शन, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज आएगा, तो मतलब ये क्या आएगा दोस्तों, -15। अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं, अगर आप उसका आंसर बता पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ ए, और यहाँ पे एक फोर्स है 6 किलो न्यूटन का, मैं डिस्टेंस उस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बस आप मुझे बताओ कि कमेंट करके प्लस होगा कि नेगेटिव। यहाँ पे एक फोर्स है पी, और यहाँ पे एक आ रहा है 6 किलो न्यूटन, चलो ये 7 आ रहा है, चलो बताओ ये पॉजिटिव की नेगेटिव। और यहाँ पे है, समझो ये आ रहा है, यहाँ पे फिक्स है Q, और ये 8 किलो न्यूटन आ रहा है। बस आप मुझे ये तीनों फोर्स बताओ, कौन सा प्लस आएगा कौन सा माइनस आएगा। अब आप समझ सकते हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको जाके इंजीनियरिंग में पढ़ना है, तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी से अपनी चीजों को स्ट्रांगली तैयार करना चालू कर देना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस तो चलता रहेगा, और उसके बाद पर साथ में जब हम कॉलेज में जाएंगे तो ये सब चीजें कॉलेज में, मैंने अभी देखो कितने सारे एग्जांपल्स लेके बताए। इवन अगर आप मेरा कोर्स मैकेनिक्स का लेते हो या मैथ का भी कोर्स लेते हो, तो मैं वहां पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताता हूँ, इवन आप मेरे यूट्यूब से पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें तैयार हो सकती है, और बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाओगे कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जैसे ही चालू होगा उसका पहला ही वीक आपको स्ट्रेस दे देगा, और अराउंड 15-20 दिन के अंदर पहला यूनिट टेस्ट आपके लिए आ जाएगा, या तो समझ जाओ ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के अंदर। इसलिए तैयार रहो, अच्छे से पूरी तरह से तैयार रहो अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।